नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 14 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए है नाफ्ताली बेनेट, ऑप्शन बी है बेंजामिन गेंट्स, ऑप्शन सी है सिल्वान सलोम, ऑप्शन डी है गाबी अशकेनाज़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट ने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। इससे पहले इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्सेज की एलिट कमांडो यूनिट सैरेत मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए है विनेश फोगाट, ऑप्शन बी है गीता फोगाट, ऑप्शन सी है नेहा राठी, ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में माटियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैकेनन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैककेन ने 13 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और यह 19 साल के इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकेंड में तय कर इतिहास रच दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 12 जून, ऑप्शन डी है 20 अप्रैल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 जून, ऑप्शन डी है 20 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक साल 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे साल 2005 में मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खून की कमी से लोगों की जान न जाए, सभी रक्तदाताओं की सराहना करना और रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। सबसे पहले विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2005 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है लिएंडर पेस, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास को हरा दिया। पेरिस में खेले गए इस फाइनल में उन्होंने सितसिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हरा दिया। इसके साथ ही जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार
4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बने। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी राय एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडरे की डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडरे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज चोपड़ा ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने और विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचे B3W के लिए सहमत हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है मारिया शारापोवा, ऑप्शन बी है सेरेना विलियम, ऑप्शन सी है वीनस विलियम, ऑप्शन डी है बारबोरा क्रेजिकोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बारबोरा क्रेजिकोवा। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने हाल ही में अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है। वे अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल रही थी। वे इससे पहले क्रेजिकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब जीत चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्षों, ऑप्शन सी है 4 वर्षों, ऑप्शन डी है 5 वर्षों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 वर्षों के लिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में IDEX-DIO के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस बजटीय सहायता से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है विश्व डाक सेवा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व रक्तदान दिवस, ऑप्शन डी है विश्व जल दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विश्व रक्तदान दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पेशे से बढ़ई हैं। उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। वे पावल नाम के समुदाय के प्रमुख थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन ए है PMKY योजना, ऑप्शन बी है समग्र शिक्षा योजना, ऑप्शन सी है स्वामित्व योजना, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समग्र शिक्षा योजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में समग्र शिक्षा योजना के तहत देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह समग्र शिक्षा योजना शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो कि प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,